बेसिस आर रिएक्टेंट्स, जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं जो साल्ट प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इट मींस दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? एसिड की पीएच क्या होती है? कम, बेस की पीएच क्या होती है? काफी ज्यादा। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इक्वलाइज, बैलेंस, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करती है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, उसके बाद फर्दर बेटा देखते हैं हम, हमारे पास बताया हुआ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहते हैं एसिड मोस्टली होती हैं बेटा ऑरेंजेस में होती है, लेमन्स में होते हैं, वो लाइम्स टेस्ट शार्प और सोर बिकॉज दे कंटेन अ सॉल्यूशन कॉल्ड एसिड। मतलब हम कहते हैं ये शार्प बिटर सा इनका टेस्ट होता है। व्हाई दे आर ऑफ बिटर टेस्ट? क्योंकि ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? एसिड प्रेजेंट होती है। और एसिड क्या डोनेट करती है, मतलब क्या प्रोड्यूस करती है? H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करती है। और हमारे आसपास बेटा हमारे फूड में भी एसिड्स होते हैं, आल्सो हमारी बॉडी में भी एसिड होता है। ओके, उसके अलावा बेटा हमारी लैब में कौन कौन सी एसिड्स प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड विनेगर जो सिरका होता है घर में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए HNO3। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए H2SO4। उसके अलावा बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए विच इज HCl। तो बेटा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दे हैव आल्सो गिवन अस अ टेबल है जिसमें आपके पास ना उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कहाँ पे ये एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। आल्सो बेटा हम कहते हैं जब भी लैब में कोई भी एसिड या आपको इस चीज़ का आइडिया भी है, किसी भी कपड़े पे गिर जाए या इवन आपके हाथ पे गिर जाए तो आप कह सकते हो कि वो डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उनसे थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में भी होती है। ठीक है, एथेनोइक एसिड जो मैंने आपको बताया था विनीगर सिरके में होती है। मेथेनोइक एसिड है एंड्स में है, स्टिंगिंग नीटल्स में है। बेटा ये जो नीटल्स है ना ये प्लांट्स हैं बेसिकली। एक सेकंड चेक, यहाँ पिक्चर ऐड की हुई नीटल्स की। ओके, मैं आपको नीटल्स की पिक्चर दिखा देती हूँ। ये नीटल्स हैं, इसको ना मतलब हम आम लफ्जों में बिच्छू पत्ती या फिर बिच्छू बूटी भी कहते हैं। इसको ना मेडिकल फील्ड में बहुत यूज किया जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि मतलब जो जॉइंट पेन्स वगैरह होती हैं ना वो भी काफी रिड्यूस होती हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है सिट्रिक एसिड लेमन जूस में होता है, और इलेक्ट्रिक एसिड मिल्क में है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है, स्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में होता है, टार्टारिक एसिड ग्रेप्स में होता है, टैनिक एसिड जो है वो टी में होता है। उसके अलावा बेटा ये पिक्चर्स भी आपको दिखाई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास ना एसिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एसिड्स का टेस्ट काफी बिटर है। एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, जैसे अभी आपने देखा कि आर्हेनिस ने आपको बताया कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं। सॉल्युबल होकर तो क्या प्रोड्यूस कर रही होती हैं? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ओके, उसके अलावा एसिड्स आर करोसिव, किसी भी मतलब मेटालिक सब्सटेंस पे फॉल करेगी तो करोजन हो सकती है, रस्टिंग हो सकती है। एसिड जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस को कैसा चेंज कर देता है? रेड। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और एसिड्स की पीएच कितनी होती है? लेस देन 7 होती है। एसिड जो है बेटा जब H पॉजिटिव आयन, जब भी कोई चीज आयंस प्रोड्यूस कर रही है ना, किसी भी तरह के आयंस, इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कंडक्शन होगी, इसका मतलब एसिड्स कंडक्टर होती हैं। इसी वजह से जो आयंस प्रोड्यूस करती है ना बेटा उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड्स आयंस प्रोड्यूस करती हैं। एक H पॉजिटिव आयन हो गया, साथ में जो भी मतलब एसिड का पार्ट है जैसे Cl है वो नेगेटिव आयन हो गया। तो जब भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इस तरह आयंस प्रेजेंट होंगी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इसी वजह से हम एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। देन बेटा आपके पास है कि एसिड्स फूड में और ड्रिंक में फूड में और मतलब कोल्ड ड्रिंक ये वो हर जगह पे प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप अभी आपके पास मतलब एग्जांपल थी जैसे विनेगर की है। उसके अलावा बेटा हम ये विनेगर जो है इसको ऐड करते हैं जब पिकल्स आपकी मदर्स बनाती हैं। ठीक है, उसके अंदर भी डालती हैं, सिरका डालती हैं ताकि थोड़ा खट्टा खट्टा रहे। उसके अलावा बेटा हम कहते हैं सॉसेजेस में भी ये होते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि बेटा जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, फिजी ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर ना हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफी प्रेशराइज्ड फॉर्म में ऐड करते हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज्ड फॉर्म में ऐड होती है, वाटर होता है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जितनी चीजें मैं बेटा आपको लिखवा रही हूँ आपने नोट करनी है। ये जब भी आपस में रिएक्ट करती हैं कार्बोनिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3।
ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड की वजह से ही आपको मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टेस्ट फील हो रहा होता है। अगर आप ऐसे कोल्ड ड्रिंक को ओपन करके छोड़ दो तो आपको लगता है कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक सही नहीं है, अब मजा नहीं आ रहा, बबल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे। तो ये किस वजह से बबल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? कार्बोनिक एसिड की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फर्दर बेटा हम देखते हैं कि एसिड्स के और यूजेस कहाँ पे आ जाते हैं। एसिड्स जो है लेबोरेटरी में यूज होते हैं। एसिड्स की हेल्प से बेटा हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसे एज ए रॉ मटेरियल मतलब जिसको यूज़ करके कुछ नया बनाया, जैसे बिरयानी बनाने के लिए आपके पास कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं कि आपको चिकन चाहिए, राइस चाहिए, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स में आ सकती हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है और इससे हम डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पेंट्स और सोप वगैरह भी इसे बनाया जा सकता है। हम जो है बेटा पर ईयर 150 मिलियन टन्स में सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करा रहे हैं। इतनी थोड़ी अमाउंट नहीं, इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करा रहे हैं। उसके अलावा हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड भी हम खुद ही प्रोड्यूस करा रहे हैं। आल्सो बेटा हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट एक्सप्लोजिव चीजें बनाने में भी यूज करते हैं, मतलब जो एक्सप्लोजन काज करते हैं, जैसे आपके वो जो फायर क्रैकर होते हैं, ठीक है, उसमें भी इसे यूज करते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है इम्पैक्ट कि ये जो एसिड्स हैं इनके असरात क्या होते हैं। इनके बुरे असरात भी होते हैं, जैसे एसिड रेन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर समझा जाता है। हम कहते हैं बेटा नेचुरली जब भी कोई भी चीज की बर्निंग हो रही है या जिस भी तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की होने की वजह से जब भी बारिशें होती हैं वाटर के साथ मतलब रिएक्ट करके तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। लेकिन कार्बोनिक एसिड जैसे अभी अभी हमने बेटा ऊपर देखा, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो इसकी वजह से इतनी एसिडिटी नहीं होती। लेकिन जो चीजें हम बर्न कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उसके अलावा और भी चीजें कोल वगैरह की बेटा बर्निंग कर रहे हैं, उनके केस में हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अलावा बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, NO2 या फिर आप NO3 भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं ये जो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बेटा नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से जो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ऑक्साइड्स एज ए रिजल्ट एसिड बना देते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, और वो वाटर जो है वो फिर सिंपल प्लेन वाटर नहीं रहता बल्कि वो एसिडिक वाटर हो जाता है। उसकी pH 7 से कम हो जाती है जो कि एसिड रेन कहलाती है। और एसिड रेन की वजह से हम कहते हैं कि मतलब एसिडिक है तो ये जरूर डैमेज करेगी, मतलब लाइमस्टोन को भी डैमेज करेगी, उसके अलावा प्लांट्स को भी, वाटर में जो एक्वाटिक लाइफ है उसको भी डैमेज करेगी। ये बेटा देखें जरा, आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। एसिड रेन के केस में इसे साइकिल नहीं होता, सेम एज इट इज, ये साइकिल आपने देखा भी होगा जियो में भी कहीं। तो आप देख रहे हो कि कैसे फैक्ट्री से ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद वो एसिड्स बनाते जा रहे हैं। तो वो एसिड रेन की वजह से देखिए ट्रीज का क्या हाल हो रहा है। तो इस तरह से बेटा आप देखते हो कि कैसे एसिड्स का डिफरेंट रोल है, एसिड्स होते क्या हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं और इनके यूजेस क्या हैं, इनका बैड इफेक्ट क्या है। कल इंशाल्लाह हम अल्कली करेंगे बेसिस।